Hello guys, welcome to my YouTube channel Sildos by Ajay Verma. In this video, we are going to discuss about the isolated footing. So, a footing that supports a single column is known as isolated footing. जो फुटिंग एक ही कॉलम को सपोर्ट करती है, ठीक है, वो होती है हमारी आइसोलेटेड फुटिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल करने से पहले इसके डिजाइनिंग स्टेप कर देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है मेरा फाइंड द साइज ऑफ द फुटिंग। सो सबसे पहले क्या करेंगे, फुटिंग का साइज डिटरमाइन करेंगे। लोडिंग कैलकुलेट करनी है हमें। जो लोड एक कैपिटल W होगा हमारे पास, जो क्वेश्चन में गिवन होगा, W1 क्या है, सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग। इन दोनों को ऐड करके हमें फैक्टर लोड बना लेना, ठीक है। उसी से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइंड नेट अपवर्ड अल्टीमेट सोइल प्रेशर, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, 1.5 कैपिटल W अपॉन फुटिंग का साइज जो हमने अभी डिटरमाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप है डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालनी है। डेप्थ ऑफ फुटिंग फर्स्ट निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट कंसीडरेशन करके, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट, उसके लिए बेंडिंग मोमेंट निकालने के होंगे हमें क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर। अब बेंडिंग मोमेंट वाले केस में क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा मेरा, एट द फेस ऑफ द कॉलम। सो हमें जैसे कि डायग्राम में है, इसके लिए हमें क्या करना है, क्रिटिकल सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। मेरा क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे, एट द फेस ऑफ द कॉलम। सो दिस इज द फेस ऑफ द कॉलम। सो हमें यहाँ पे क्या करना, मूवमेंट निकालनी। इस मूवमेंट निकालने का खाली एक तरीका हमें याद करना, जो भी मेरा क्रिटिकल सेक्शन है उसका हमें एरिया निकाल देना है, ठीक है, इस चीज़ का एरिया। अभी ये मेरी टोटल विड्थ ऑफ फुटिंग क्या है मेरी, ये वाली टोटल लेंथ है कैपिटल B, और जो कॉलम की विड्थ है ये स्मॉल b, ठीक है। अब इस चीज़ का एरिया कितना होगा, कैपिटल B माइनस B, ठीक है। मेरे पास बच गई ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, ठीक है। इसका हाफ कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, खाली ये वाली लेंथ बच जाएगी, ठीक है। ये मैंने ले ली कैपिटल B इंटू B/2 माइनस B/2, ठीक है, इंटू बेंडिंग मोमेंट का केस इंटू CG लेंगे तो इस डिस्टेंस का हाफ B माइनस B/4, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना, हमें सिंपल सा फॉर्मूला लेना बेंडिंग मोमेंट का, 0.138 FC के BD स्क्वायर। ये सब स्टील की ग्रेड के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेनी, दोनों मोमेंट को इक्वेट पुट करके वहाँ से D निकाल लेंगे, ठीक है। उसी D से मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है। बेंडिंग मोमेंट लिख के 0.87 FY/ST अपॉन D माइनस FY/ST अपॉन FC के B, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है लिमिट स्टेट मेथड से, और ये बुक है वीरेंद्र सिंह। उसके बाद मेरा नेक्स्ट केस क्या होगा, चेक फॉर सिंगल शेयर। अब सेम केस है, सिंगल शेयर के लिए मेरा इफेक्टिव क्रिटिकल सेक्शन क्या कहाँ पे है, एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। अब जैसा डायग्राम में है, अब इसका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, कॉलम के फेस से, ये कॉलम का फेस है, इससे D डिस्टेंस पे, ठीक है। ये मेरी डिस्टेंस है D। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, इंटू में सबके लोड करना है PU, ठीक है। अब इंटू इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए कैपिटल B, ये मेरी कैपिटल B इंटू ये स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगुलर बना दिया मैंने, स्क्वायर है, कैपिटल B इंटू B माइनस B/2। ये टोटल है मेरी B, ये वाली B है, ये है मेरी कॉलम की स्मॉल b। तो B माइनस स्मॉल b माइनस करेंगे तो डिस्टेंस कौन सी बचेगी, ये साइड वाली बचेगी, दोनों साइड की, ठीक है। तो उसमें से क्या माइनस करूँगा मैं, D। B माइनस B/2, तो डिस्टेंस ये है। अब इसमें से मैं D माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वाली लेंथ बच गई, ठीक है। तो B इंटू ये वाली लेंथ, इसका एरिया आ गया, ठीक है। सिंपल से, इसमें हम इंटू CG नहीं करेंगे क्योंकि ये शेयर फोर्स का केस है। उसके बाद हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल देना, टाउ इज इक्वल टू V अपॉन BD, ठीक है। P परसेंटेज निकाल देनी है। उसी के बेस पे मैं टेबल से क्या निकालूंगा, टाउ C की वैल्यू, और दोनों को कोरिलेट कर लूँगा तो शेयर के लिए चेक हो जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है चेक फॉर टू वे शेयर। अब उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे मेरा, एट D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द फेस ऑफ द कॉलम। सो अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो आपके एग्जाम में 15 और 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, तो ठीक है। अब इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे, D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम। सो मेरी ये D/2 डिस्टेंस है, यहाँ से ये वाली, इधर भी D/2 डिस्टेंस है, ठीक है। कॉलम की विड्थ है स्मॉल b एंड फुटिंग की विड्थ है कैपिटल B। तो मैं क्या निकालूंगा, मुझे इसका एरिया निकालना, जो शेडेड पोर्शन कर रखा है मैंने। तो इसका एरिया निकालने क्या करूँगा, टोटल एरिया से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ठीक है। अंदर वाला एरिया कौन सा होगा, ये स्मॉल b है,
ठीक है, और दोनों साइड d/2 तो b प्लस d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा b प्लस डी। ठीक है, तो b प्लस डी का स्क्वायर इसका एरिया आएगा और कैपिटल B का स्क्वायर मेरा ये वाला टोटल एरिया है। तो यहाँ से मुझे निकल आएगा VU की वैल्यू। उसके बाद मुझे नॉमिनल शीयर स्ट्रेस निकालना, उसके लिए क्या होगा VU/B0D, वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद सेम टाउ सी की वैल्यू निकालनी है। टाउ सी की वैल्यू अब की बार निकलेगी इस फॉर्मूले से 0.25 √FC। ये हम क्वेश्चन में करेंगे बीटा सी का फंक्शन जितना भी है। उसके बाद क्या करना, हमें खाली एक डेवलपमेंट लेंथ का चेक करना है और नेक्स्ट स्टेप है मेरा ड्राइंग बना देनी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजाइन स्क्वायर फुटिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस फॉर एन एक्सियली लोडेड कॉलम ऑफ 400 × 400 mm and the shape bearing capacity of soil is 200 kilonewton per meter square and load on column is 1000 kilonewton. Use M20 concrete and Fe415 steel। तो गिवन डाटा क्या, हमारे पास एक स्क्वायर फुटिंग गिवन है, निकालनी हमें, डिज़ाइन करनी है, उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस है। ठीक है, और कॉलम का साइज दे रखा 400 mm × 400 mm एंड शेप बेरिंग कैपेसिटी गिवन है 200 kilonewton per meter square, लोड गिवन है 1000 kilonewton एंड हमें M20 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील यूज़ करना है। तो स्टेप फर्स्ट था मेरा साइज ऑफ फुटिंग। उसके लिए क्या करना, मुझे लोड निकाला, लोड ऑन कॉलम वो गिवन है मेरे पास 1000 kilonewton। उसके पास सेल्फ वेट निकालना फुटिंग का, वो डिज़ाइन प्रोसेस में दे रखा कि अज्यूम 10% ऑफ दिस लोड। तो 10% हमने अज्यूम कर लिया, तो टोटल लोड कितना है मेरा 1100। ठीक है, अब फैक्टर्ड लोड कन्वर्ट कर लेंगे इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरा फैक्टर्ड लोड आया 1650। ठीक है, kilonewton। एंड अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल कितनी होगी, जो मेरी सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल दे रखी थी उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसका ट्वाइस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सोइल होगी। इसकी जगह पे हम सेम बियरिंग कैपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ कंडीशन के लिए हम इसको अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ फुटिंग निकालेंगे। एरिया ऑफ फुटिंग कैसे निकलेगी, फैक्टर्ड लोड अपॉन अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल। अब इस फॉर्मूला से मुझे एरिया आ गया 4.123। ठीक है, अब हमें स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करनी है, मेरे पास एरिया आया 4.123। उसके लिए वन साइड निकाल लेंगे स्क्वायर की, इसका अनरूट करके, तो कितना आएगा 2.03। हमने जूम कर लिया, अब यूज कर लिया 2.2 मीटर की फुटिंग। ठीक है, स्क्वायर फुटिंग हमने यूज किया 2.2 मीटर की। नेक्स्ट स्टेप था मेरा नेट अपवर्ड सोइल प्रेशर PU 1.5 W अपॉन B/B। ठीक है, जो हमने फुटिंग अभी निकाली है, उससे आगे हमारी जो भी कैपिटल B होगा जो हमने डिटरमाइन कर लिया, वो साइज चलेगा ये वाला 2.2 × 2.2। अगर एरिया ऑफ फुटिंग भी लगाना है मुझे कहीं पे, तो इसी का एरिया लूँगा 2.2 × 2.2 का। ठीक है, अब उसके बाद PU की वैल्यू निकाल लूँगा मैं, वैल्यू पुट करके ये आई मेरी 309917 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेरा डेप्थ ऑफ फुटिंग। डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए मैं क्या करता था, बेंडिंग मोमेंट का केस कंसीडर करता था। अब बेंडिंग मोमेंट का कंसीडर केस करता था, उसके लिए क्रिटिकल सेक्शन लेता था मैं एट द फेस ऑफ द कॉलम। अब मेरा डायग्राम कैसे बनेगा, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। मेरे पास कैपिटल B की वैल्यू आई है 2.2 एंड स्मॉल b है 0.4। ठीक है, स्मॉल b लेते हैं हम कॉलम की विड्थ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, क्रिटिकल सेक्शन पे जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो जो मेरा PU आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रिटिकल सेक्शन की एरिया को। क्रिटिकल सेक्शन मेरा क्या है, ये वाला मेरा क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, B इंटू ये वाली B है मेरी, B कितनी है 2.2, तो 2.2 इंटू कैपिटल B माइनस B, कैपिटल B 2.2 है ये टोटल, इसको माइनस करेंगे ये वाली विड्थ। ठीक है, उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरी ये वाली विड्थ आ जाएगी। ठीक है, अब कैपिटल B माइनस B/2 ये वाली विड्थ इंटू CG, इसका भी हाफ, तो बाय 4 हो गया, इसका हाफ आ गया। ठीक है, वैसे ही इसको जब सोल्व आउट करेंगे 4 × 2 8 आ गया, ऊपर फॉर्मूला देखेंगे 4 × 2 × 8 आ गया, और B माइनस B का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सेम ही फॉर्मूला है। तो अब इसके बाद मुझे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है बेंडिंग मोमेंट की और D की वैल्यू डेप्थ की। सबसे पहले ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू आ गई मेरी मूवमेंट। उसके बाद एक क्रिटिकल सेम ही बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होता है 0.138 FC के BD²। ठीक है, Fe415 स्टील के लिए। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ से डेप्थ ऑफ फुटिंग निकल आएगी स्मॉल d की वैल्यू, ये हमारी 213 मीटर। ठीक है,
अब डेप्थ रिक्वायर्ड ऑफ shear stress considered very much larger and will be nearly 1.5 times to 2.5 टाइम्स द वैल्यू obtained above। ठीक है, इसका आइडिया 2 गुना 2.5 गुना लेना मुझे वैल्यू, तो हम डी को जूम कर लेंगे 500 mm। ठीक है, डेप्थ आ गई मेरी 500 mm। इसी डेप्थ को कंसीडर करके अब हम इससे आगे एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0.875 Fy AST डी माइनस Fy AST अपॉन FC के B। ठीक है, वैसे हम सेम फॉर्मूला यूज करते थे, बस इस डी को बाहर निकाल लेते थे। ठीक है, वो सेम ही फॉर्मूला है 1 माइनस Fy FC के अपॉन 1 माइनस Fy AST अपॉन FC के BD। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। अब क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, उससे एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा 1580 मीटर mm²। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील कितना हमें पता है, 0.12% लेते हैं हम, तो वो कितना है मेरा 1320। ठीक है, तो हमारा एरिया सेफ है। तो हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे 12 mm डायमीटर बार का एरिया और नंबर ऑफ बार काउंट कर लेंगे कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ बार कितने आए, टोटल एरिया अपॉन एक बार का एरिया। तो मेरे बार आए 14 बार्स, तो 14 बार आए 12 mm डायमीटर के और विड्थ आई 2.2 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद करना है हमें चेक फॉर 1 वे शियर एंड 2 वे शियर। तो सिंगल शियर का 1 वे शियर का चेक करने के लिए हम क्या करते थे, क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, डी डिस्टेंस फ्रॉम दी फेस ऑफ द कॉलम। तो डी हमें काउंट किया था, वही डिस्टेंस ले लिए, मीन्स 500 mm। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब हमें इस क्रिटिकल सेक्शन का एरिया निकाल लेना है। ठीक है, इस क्रिटिकल सेक्शन का एरिया कितना होगा, बी इंटू बी टोटल बी माइनस कॉलम की विड्थ बाई 2, ये वाली डिस्टेंस आ गई। इसमें से डी डिस्टेंस पे है मेरा क्रिटिकल सेक्शन, तो डी माइनस कर देंगे, ये मेरा एरिया आ गया। अब वी यू की वैल्यू निकाल देंगे। वी यू से क्या निकालना मुझे, अब टाउ वी क्या होगा, वी यू अपॉन बी डी। ठीक है, विड्थ है मेरी 2.2 एंड डी है मेरा 0.5, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ से मेरा निकल आएगा टाउ वी की वैल्यू। उसके बाद मुझे निकालना है टाउ सी के लिए कहाँ से निकलेगा, परसेंटेज ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। टेबल गिवन है, ये कोड में टेबल गिवन है। ठीक है, उस टेबल की सहायता से मुझे क्या निकाल लूँगा मैं, टाउ सी की वैल्यू। टाउ सी कितना है मेरा 0.28 न्यूटन पर mm²। परसेंटेज ऑफ स्टील सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस 100 AST अपॉन बी डी। AST मुझे निकाल रखा ऊपर, बी एन टू डी मेरे पास है। अब टाउ वी आया था मेरे पास 0.25 और टाउ सी आया 0.28। तो टाउ वी इज़ लेस देन टाउ सी, तो स्ट्रक्चर सेफ है। उसके बाद मुझे चेक करना है 2 वे शियर का चेक। तो क्रिटिकल सेक्शन 2 वे शियर के लिए कहाँ पे लेते हैं हम, d/2 डिस्टेंस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, अब इसके लिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इस जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया। अब d/2 डिस्टेंस है ये वाली, इधर भी d/2 है, इधर भी d/2 है। ठीक है, दोनों साइड d/2 है, तो इसका एरिया कितना होगा, अब पूरा एरिया कितना होगा, बी का स्क्वायर, कैपिटल बी का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला है कैपिटल बी का स्क्वायर, और इसका अंदर वाला एरिया कितना हुआ, बी प्लस d/2 इधर, d/2 इधर। तो b प्लस d/2 का b प्लस d/2 उधर है, d/2 उधर है, तो जोड़ो कितना, पूरा d का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, वी यू की वैल्यू। ठीक है, अब इससे हम क्या निकालेंगे, टाउ वी। सेम केस करना है बिल्कुल, टाउ वी की वैल्यू निकालेंगे वी यू अपॉन बी डी। अब वहाँ पे क्या था, 1 वे शियर में खाली लेंथ थी। अब इस केस में क्या है, मेरा एरिया आ गया कुछ। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे क्रिटिकल सेक्शन का। जितना मेरा क्रिटिकल सेक्शन का पेरीमीटर था वो कितना होगा, बी प्लस डी का इंटू 4। ठीक है, ये हुआ ना पेरीमीटर। तो बी की जगह पे बी नोट होगा, और बी नोट क्या है, पेरीमीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे, मेरी नॉमिनल टाउ वी की वैल्यू आई 0.69। अब मुझे क्या निकालना है, टाउ सी कैसे निकलेगा, √25 √FC के। टाउ सी की वैल्यू है KS इंटू टाउ सी डैश। टाउ सी डैश क्या है, 0.25 √FC के। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में मेरी जो KS की वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। KS का फॉर्मूला होता है 0.5 प्लस बीटा सी होता है लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड अपॉन लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड अपॉन लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड। अब कॉलम की साइड दोनों सेम है, स्क्वायर है, तो वैल्यू आई मेरे पास 1। ठीक है,
तो 0.5 + 1 इज़ 1.5 आया, तो हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए ये, तो 1 ही लेंगे हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 1 × टाउ सी की वैल्यू सेम 0.25 × टेप सी के 0.25 × टेप सी के, तो वैल्यू है मेरी 1.12। तो लेकिन टाउ भी आया था मेरा 0.6 कुछ आया था समथिंग, तो मेरा ये भी सेफ़ है। अब नेक्स्ट है मेरा चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या है डेवलपमेंट निकालने का? 0.87 FI/4 टाउ BD। ठीक है, अब ये टाउ BD की वैल्यू कोड में गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर डिपेंड होती है ये। FI मेरे पास गिवन है, फाई हमने 12 mm का बार यूज़ किया था, तो डेवलपमेंट निकालती 564 mm। डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है? द लेंथ ऑफ द बार एम्बेडेड इन द कंक्रीट। ठीक है, ये मिनिमम लेंथ होती है। तो अब कवर ऐड करेंगे, हमने वैल्यू निकाल दी, डेवलपमेंट लग दी 564। ठीक है, लेकिन एक्चुअल एम्बेडेड प्रोवाइडेड फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, एक्चुअल मेरे पास लेंथ कितनी है? जो मेरा अब मेरे पास लेंथ कितनी है? ये टोटल थी मेरे पास 2.22 और कॉलम की विड्थ थी 0.4। तो मेरे पास मिनिमम लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ जितने हम बार प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसमें से भी हम क्लियर कर माइनस करेंगे 50 का। ठीक है, तो हम जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये माइनस करके कितनी आएगी? 850 mm। तो ठीक है, मिनिमम लेंथ कितनी निकाली थी हमने? 564, हम प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं? 850। तो ये भी केस ठीक है हमारा। तो अब डिज़ाइन की समरी है लास्ट स्टेप मेरा। साइज ऑफ फुटिंग कितनी है? फुटिंग का साइज है 2.2 × 2.2 मीटर का, और कैपिटल डी भी हम निकाल देंगे। स्मॉल डी मेरे पास 500 आई थी, 12 mm डायमीटर का बार यूज़ किया, कली का 50 mm का। तो कैपिटल डी की वैल्यू हमने जूम कर ली 560, और हम 14 बार यूज़ कर रहे हैं 12 mm डायमीटर के। ठीक है, इसके लिए डायग्राम कैसे? ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ये कॉलम है मेरा ऊपर वाला, ये कॉलम है, कॉलम की विड्थ दे रखी थी। अब फुटिंग का साइज़ निकाल दिया है, ये 2.2 मीटर का, डेप्थ निकाल दी थी हमने 560 mm, बार निकाल दिए हैं 14 बार 12 mm बार के। ठीक है, 12 mm डायमीटर के। ठीक है, सो कंप्लीट होता क्वेश्चन, और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल रखी है और भी डिज़ाइनिंग की, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।